द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। गुजरात चुनाव से पहले राहुल गांधी ने बड़ा दांव खेल दिया है दोस्तों। पिछली बार तो बीजेपी गुजरात में चुनाव हारते हारते बची थी। प्रधानमंत्री मोदी रोए थे, गिड़गिड़ाए थे, गुजराती अस्मिता का उन्होंने हवाला दिया था, कार्ड खेला था। लेकिन इस बार ये सब करना इनके लिए थोड़ा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि राहुल गांधी गुजरात चुनाव के कैंपेन के बागडोर प्रशांत किशोर के हाथों सौंप सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, पीके उर्फ प्रशांत किशोर ने गुजरात चुनाव के लिए कांग्रेस का साथ देने का फैसला किया है। जी हां, राहुल गांधी और प्रशांत किशोर के बीच बातचीत हुई है और ये खबर ये है दोस्तों कि आने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले ही, जो कि इसी साल के अंत में हो सकते हैं, उससे पहले ही बीजेपी को तगड़ा झटका लगना निश्चित है, क्योंकि प्रशांत किशोर अब कांग्रेस का साथ दे सकते हैं। मतलब साफ है कि राहुल गांधी के साथ मिलकर प्रशांत किशोर प्रधानमंत्री मोदी के गढ़ गुजरात में बीजेपी को मात देने की बड़ी तैयारी कर रहे हैं, अच्छी तरीके से तैयारी में जुट चुके हैं। स्क्रीन पर आपको दैनिक भास्कर की खबर इस वक्त दिखा रही हूं, आप देख पा रहे होंगे, जिसके मुताबिक प्रशांत किशोर ने खुद कांग्रेस को ऑफर दिया है कि वो कांग्रेस के लिए रणनीतिकार के रूप में काम करने वाले हैं। राहुल गांधी ने गुजरात कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें प्रशांत किशोर को रणनीतिकार चुनना है या फिर नहीं चुनना है, इसको लेकर सलाह मशवरा लिया गया और अब सोनिया गांधी इस फैसले का ऐलान करेंगी। ये तो आप जानते ही होंगे दोस्तों कि प्रशांत किशोर कौन है, क्योंकि पीके परिचय के मोहताज नहीं है, बेहद ही मजे हुए रणनीतिकार हैं वो। उन्हें राजनीति में जादूगर कहा जाता है, क्योंकि अभी तक का रिकॉर्ड उनका रहा है, उन्होंने जिस चुनाव में जिस भी पार्टी का कैंपेन संभाला, जिस भी पार्टी का हाथ थामा, उस पार्टी ने राज्य की सत्ता हासिल की है। आपको पश्चिम बंगाल का चुनाव याद होगा अच्छी तरीके से, वो आप भूले नहीं होंगे। ममता बनर्जी ने टीएमसी की पूरी बागडोर, बंगाल चुनाव की पूरी बागडोर प्रशांत किशोर के हाथों सौंप दी थी और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी दोबारा पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज होने में कामयाब हो पाई थी। उसके पहले भी जितने चुनाव हुए उसमें प्रशांत किशोर ने जितनी पार्टियों का साथ दिया, वो उस राज्य का किला भेद पाने में हमेशा कामयाब रही, चाहे वो बीजेपी ही क्यों ना हो। बात करेंगे गुजरात राज्य की, तो गुजरात में पिछले साल किसी तरीके से बीजेपी चुनाव जीत गई थी, कैसे ना कैसे लाग लपेट करके बीजेपी के हाथ जीत लग गई थी। लेकिन इस बार बीजेपी के लिए ये मुश्किल हो सकता है, इनके जो रास्ते में कांटे जरूर आएंगे। आपको बता दूं, 2017 में जब चुनाव हुआ था तो बहुत ही घास घसीट कर दोस्तों बीजेपी ने जीत हासिल की थी। 182 विधानसभा सीटें हैं गुजरात में और 182 विधानसभा सीटों वाले गुजरात में 2017 के चुनाव में बीजेपी ने 92 सीट का बहुमत हासिल तो कर लिया था, पार कर लिया था, 99 सीटें हासिल की थी। लेकिन वोट जो है पिछले साल कांग्रेस का जो वोट प्रतिशत है वो काफी बढ़ा था, क्योंकि कांग्रेस ने 77 सीटें हासिल की थी। इसके अलावा बाकी की 6 सीटें दूसरी पार्टी ने हासिल, जो दूसरी पार्टी थी, छोटी छोटी पार्टी, उन्होंने हासिल की थी। 182 में से 99 सीट वो भी उस पार्टी का यह आंकड़ा था जहां से मुख्यमंत्री बन चुके थे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी ने बहुत कोशिशों के बाद बीजेपी को जीत दिलवाई, बहुत लाग लपेट किया। आपको मैं स्क्रीन पर 2017 की रिपोर्ट दिखा रही हूँ, आप देख पा रहे होंगे, जिसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों उस वक्त गुजरात में रैलियां करने के दौरान कहा था कि गुजरात ने मुझे बड़ा किया है, गुजरात मेरी मां है। मोदी जी आगे कहते हैं कि भाई कांग्रेस को समझना चाहिए कि गुजरात कभी अपमान सहन नहीं करेगा, मेरे ऊपर कभी कोई दाग नहीं था, लेकिन कांग्रेस गुजरात में आकर मेरे ऊपर आरोप लगा रही है, मुझे भला बुरा कह रही है। गुजरात की जनता कभी कांग्रेस को माफ नहीं करेगी, गुजरात के बेटे पर हमला यहाँ के लोग माफ नहीं करेंगे। तो ये बेटे और माँ वाला जो प्ले कार्ड है, जो हमेशा खेलते हैं मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी ने उस वक्त भी खेला था, जो गुजराती अस्मिता वाला प्ले कार्ड उस वक्त खेला था उन्होंने, उसका परिणाम ये हुआ कि बीजेपी जो है लाग लपेट करके जीतने में कामयाब हो पाई। लेकिन कांग्रेस की सीटें गुजरात में उस वक्त बढ़ी थी दोस्तों, ये कहा जा सकता है। बीजेपी सत्ता पर काबिज होते हुए भी इतनी कम सीटें हासिल कर पाई थी, क्योंकि उस वक्त वो सरकार में थी तो उसकी ज्यादा सीटें आनी चाहिए थी। वहीं बात करेंगे प्रशांत किशोर की, तो प्रशांत किशोर का दिया जो ऑफर है, अगर कांग्रेस स्वीकार करती है तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि गुजरात विधानसभा चुनाव में मुकाबला जो है टक्कर का होने वाला है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के साथ प्रशांत किशोर आज हाथ नहीं मिला रहे हैं। प्रशांत किशोर 2017 में
उत्तर प्रदेश और पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के साथ काम कर चुके हैं। हालांकि ये तो इतिहास में दर्ज है, ये इतिहास रहा है कि पंजाब में प्रशांत किशोर कांग्रेस की सरकार बनवाने में कामयाब रहे थे 2017 में। आपको पता होगा 2017 में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। यूपी में डावाडोल हो गया, उनका जादू नहीं चल पाया। लेकिन मैं बार बार आपको याद दिलाने की कोशिश कर रही हूं कि प्रशांत किशोर ने जब जिस पार्टी का दामन थामा है उसने जीत हासिल की है। आपको उदाहरण के तौर पर एक और उदाहरण देती हूं दोस्तों, प्रशांत किशोर बीजेपी के लिए भी रणनीतिकार रह चुके हैं और बीजेपी को उन्होंने जीत दिलवाई थी। 2011 में प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी की टीम का हिस्सा रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे। प्रशांत किशोर 2012 की अगर आप बात करेंगे तो 2012 के गुजरात विधानसभा चुनाव और 2014 के लोकसभा चुनाव, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री चुनकर आए, वहां स्ट्रैटेजी टीम का हिस्सा रह चुके प्रशांत किशोर। तो बात है कि इसी के बाद वो बीजेपी के साथ नहीं आए। तो पश्चिम बंगाल का चुनाव इसके बाद हुआ, जब पिछले साल विधानसभा चुनाव हुए पश्चिम बंगाल में, तो जिस बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर 2012-2014 का चुनाव उन्होंने जिताया, उसी बीजेपी को टीएमसी ने प्रशांत किशोर की रणनीति के तहत भारी मतों से हार का मुंह दिखाया था। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा दोस्तों, बिल्कुल जायज होगा ये कहना कि अगर प्रशांत किशोर इस बार गुजरात चुनाव के लिए कांग्रेस का साथ देते हैं तो गुजरात में बीजेपी के लिए ये खतरे की घंटी साबित हो सकती है। अब बात करेंगे बीजेपी और प्रशांत किशोर के हालिया संबंधों की, तो कुछ समय पहले की बात बताती हूँ दोस्तों आपको। पीएम मोदी के लिए प्रशांत किशोर के बयान से ऐसा लगा जैसे 2024 लोकसभा चुनाव के लिए प्रशांत किशोर बीजेपी को प्रतियोगिता देने का सारा इंतजाम कर रहे हैं, कड़ी टक्कर देने का इंतजाम कर रहे हैं। आपने कुछ समय पहले प्रशांत किशोर का ट्वीट देखा होगा शायद, जब यूपी में जीत हासिल करके आई थी बीजेपी। अगर आपको उस ट्वीट की जानकारी नहीं है दोस्तों तो मैं आपको उनका ट्वीट भी स्क्रीन पर दिखा रही हूं, आप देख पा रहे होंगे। 11 मार्च का ट्वीट है। इसमें पीके लिखते हैं कि भारत के लिए जंग जो है 2024 में लड़ी जाएगी और उसका फैसला भी तभी होगा, ये किसी राज्य में नहीं होगी, ये साहब अच्छी तरीके से जानते हैं। यहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का हवाला दिया। इसलिए वे राज्यों के चुनावों को लेकर माहौल बनाने में जुटे हैं ताकि विपक्ष पर मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल की जा सके, इस गलत नैरेटिव के चक्कर में ना फंसे। तो प्रशांत किशोर एक मंझे हुए रणनीतिकार हैं और अगर वो नरेंद्र मोदी को लेकर कुछ कह रहे हैं, कोई बयान दे रहे हैं, तो इसका मतलब है दोस्तों उस बयान में कहीं ना कहीं सच्चाई हो सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के साथ पीके ने काम किया हुआ है। कम से कम इतनी जानकारी तो इनको होगी ही कि नरेंद्र मोदी कौन सा दाव कब खेलने वाले हैं। इतने सालों से, इतने दशक से ये रणनीतिकार हैं, तो इतनी जानकारी होगी। तो ये कहना काफी हद तक सही होगा कि बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले गुजरात पर प्रशांत किशोर की नजर पड़ चुकी है और वो कांग्रेस के साथ मिलकर अभेद्य किले को ढहाने में पूरी भूमिका निभा सकते हैं। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी उनकी नजर है, उसके लिए भी प्रशांत किशोर बड़ा धमाका कर सकते हैं। ऐसे में पीके के इन ताबड़तोड़ एक्शंस के बाद भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों की नीतियों पर नजरें बनाना दिलचस्प होगा कि वो क्या रणनीति अब यहां पर इंप्लीमेंट करते हैं। अब चुनाव में क्या होगा ये तो देखा जाएगा। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।